देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उन खिलाड़ियों के खेल यानी कि वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताइए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, वेट लिफ्टिंग में भारत को कुल 10 पदक मिले हैं। 3 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। ऑल ओवर कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात की जाए तो भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसके अंदर 22 स्वर्ण पदक है, 16 रजत पदक है, 23 कांस्य पदक है। बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। सबसे पहले है मीराबाई चानू, गोल्ड मेडल जीता है। जेरेमी लाल निरुंगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अंचिता सूली, गोल्ड मेडल जीता है। ट्रिक से याद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पर वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग को हम रिलेट करेंगे वेटिंग से। अब बंदा एग्जाम देता है और कहीं ना कहीं बेचारा लास्ट में वेटिंग में रह जाता है, हर बार उसके साथ यही होता है। तो इसे हम वेटिंग से रिलेट करेंगे, हमें सारे खिलाड़ी और खेल याद हो जाएंगे। वेट लिफ्टिंग, वेटिंग। सबसे पहले मीराबाई चानू, बिल्कुल लीजिए लेकिन एक बार देख लीजिए ट्रिक से। मेरा भाई बहुत ही चालू है, मीराबाई चानू मेरा भाई बहुत ही चालू है, आज तक कभी भी वेटिंग लिस्ट में नहीं आया, या तो फेल हुआ या फिर सिलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा भाई चालू है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर। उसके बाद है जेरेमी लाल निरुंगा। जेरेमी जा मेरे लाल निरुंगा, लाल जा मेरे लाल, फतेह हासिल करके आ, मगर याद रखना वेटिंग में मत आ जाना। वेटिंग में आ गया तो लटक जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, जेरेमी जा मेरे लाल निरुंगा, लाल जा मेरे लाल और फतेह हासिल कर, याद रखना वेटिंग में मत आ जाना। वेटिंग में आ गया तो लटक जाएगा। जा मेरे लाल, वेटिंग में मत आना, फतेह हासिल करके आ। वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट अंचिता सूली, वेट लिफ्टर है। अंचिता यानी कि चिंता, चिंता चिंता में सूली, सूली चढ़ गए भाई बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत अच्छा एग्जाम गया, रिजल्ट आया, वेटिंग में डाल दिया। तो भाई बहुत से बच्चे चिंता चिंता में सूली चढ़ गए, अंचिता सूली। क्यों? क्योंकि उन्हें वेटिंग में डाल दिया गया, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट संकेत महादेव सरगर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। अब वेट लिफ्टिंग यानी कि वेटिंग, भाई मैं भी वेटिंग में हूं और मैं तो यही कहता हूं, संकेत दो महादेव, कब वेटिंग टूटेगी। संकेत महादेव, संकेत दो महादेव, कब हमारी वेटिंग टूटेगी, कब हम वेटिंग लिस्ट से बाहर आएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। कुछ तो संकेत दो महादेव, संकेत दो महादेव, कब वेटिंग लिस्ट से बाहर आएंगे। वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट बिंदिया रानी देवी, सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। अब कह रहे हैं कि भाई राजू भी वेटिंग में है, महेश भी वेटिंग में है, शुभम भी वेटिंग में है। अरे इन सबको छोड़िए, आप बताइए बिटिया रानी की क्या पोजीशन है। बिंदिया रानी, बिटिया रानी की क्या पोजीशन है? वो भी वेटिंग में है भाई, बिटिया रानी भी वेटिंग में है। हद हो गई भाई, हर कोई वेटिंग में है, यानी कि वेट लिफ्टिंग, वेटिंग टूट ही नहीं रही। बिटिया रानी भी वेटिंग में है, बिंदिया रानी देवी वेट लिफ्टर। नेक्स्ट विकास ठाकुर, सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। अब विकास, भाई नेताजी आते हैं विकास होगा विकास होगा विकास होगा, इलेक्शन जीत के चले जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आते फिर कहते हैं विकास होगा विकास होगा विकास होगा। तो विकास भी एक तरह से वेटिंग लिस्ट में है और विकास ठाकुर साहब की वेटिंग लिस्ट में है। विकास ठाकुर क्यों? क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है, हर बार वेटिंग 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 लिस्ट, यानी कि वेट लिफ्टिंग विकास ठाकुर। देखिए दोस्तों, या तो आप इन्हें रट लीजिए, भाई रटने से अगर आपको याद हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होते तो एक बार इमेज बना के ट्रिक को माइंड में बैठा लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रेसलिंग की। तो देखिए रेसलिंग में भारत को सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, कुल 12 पदक मिले हैं। 6 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है, 5 कांस्य पदक है। तो सबसे पहले है रवि कुमार दहिया, हरियाणा से है, गोल्ड मेडल जीता है 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। याद करना बिल्कुल ईजी है, रवि कुमार दहिया, रवि और दहिया का हो गया दही। भाई अगर आपको रेसलिंग में फतेह हासिल करनी है, आपको अच्छा पहलवान बनना है, तो गांठ बांध लीजिए, हर रविवार को दहिया, दही जरूर खाइए। वैसे तो डेली दही खाइए, नहीं खा सकते तो रविवार को जरूर आप दही खाइए, रवि कुमार दहिया, तभी आप जबरदस्त रेसलर बनेंगे, पहलवान बनेंगे। उसके बाद है नवीन कुमार, हरियाणा से, गोल्ड मेडल जीता है 74 kg भार वर्ग में। अब नवीन, नए नए खिलाड़ी हर रोज आते हैं, नए नए पहलवान आते हैं, कहाँ?
रेसलिंग में हाथ आजमाने, गोल्ड मेडल जीतने के लिए नवीन खिलाड़ी, नए नए खिलाड़ी आते हैं। नेक्स्ट है अंशु मलिक, महिला पहलवान है, सिल्वर मेडल जीता है 57 kg में। अंशु का हो गया आंसू। पहलवान बनना, रेसलिंग करना आसान काम नहीं है भाई, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पसीने के साथ साथ आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। अंशु आंसू भी आ जाते हैं भाई, तब जाके मेडल आता है। रेसलिंग इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट बजरंग पूनिया, पॉपुलर खिलाड़ी, आप सब जानते हैं, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। साक्षी मलिक, ये भी पॉपुलर खिलाड़ी है, महिला पहलवान है, गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पूनिया गोल्ड मेडल जीता है, पॉपुलर खिलाड़ी है। विनेश फोगाट हरियाणा से है, गोल्ड मेडल जीता है, ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये चारों पॉपुलर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथलेटिक्स की। तो देखिए एथलेटिक्स में भारत को कुल 8 मेडल मिले हैं, 1 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है, 3 कांस्य पदक है। तो यहाँ सबसे पहले है एल्डोस पॉल, किस खेल से संबंधित है? ये ट्रिपल जंप के खिलाड़ी हैं। नाम क्या है? एल्डोस पॉल। इंपोर्टेंट है भाई, ये अजीब से नाम है लेकिन आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। अब एल्डोस, डोस यानी कि डोसा, इडली डोसा। गली में कई बार भाई इडली डोसे वाला आ जाता है और जब भी वो आता है आवाज लगाता है ए डोस, ए डोसा ले लो, तो फिर क्या लोग घरों से ट्रिपल जंप करते हुए आते हैं। धीरे धीरे नहीं, ट्रिपल जंप करते हुए आएंगे। कोई फर्स्ट फ्लोर पे है तो पोडियो को ट्रिपल जंप करते हुए आएगा। क्यों? क्योंकि उसके डोसे बहुत जबरदस्त होते हैं। एल्डोस, ए डोसे ले लो, सुनते ही लोग ट्रिपल जंप करते हुए डोसा लेने आते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल्ला अबू बकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ट्रिपल जंप में। अब भाई देखिए, जैसे ही एल्डोस, ए डोसा ले लो की आवाज आती है ना, फिर चाहे अब्दुल यानी कि अब्बू हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे अबू बकर हो, चाहे अकबर हो, सभी ट्रिपल जंप करते हुए आते हैं, ट्रिपल जंप करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें डोस यानी कि डोसा खाना है। एल्डोस पाल और अब्दुल्ला अबू बकर हो गए ट्रिपल जंप से संबंधित, भूल मत जाइए भाई। नेक्स्ट अविनाश साबले, सिल्वर मेडल जीता है 3000 मीटर स्टीपल चेंज एथलेटिक्स में। अब देखिए अविनाश का हो गया, अब होगा विनाश। अविनाश अब होगा विनाश, पर क्यों? 3000 मीटर है ना, 3000 रुपए की मेरी स्लीपर चेंज हो गई। स्टीपल चेंज है ना, स्लीपर चेंज हो गई। कितने की थी? 3000 की। और अब होगा विनाश। अविनाश अब होगा विनाश। क्यों? क्योंकि भाई 3000 की मेरी स्लीपर चेंज हो गई, दे दो, किसके पास है ना, तो अब विनाश होगा, अविनाश। नेक्स्ट मुरली श्रीशंकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है लॉन्ग जंप में। अब बात हो रही है मुरली की, और मुरली यानी कि बांसुरी कौन बजाते थे? कृष्ण भगवान बजाते थे। इतनी जबरदस्त मुरली बजाते थे कि गाय उनकी मुरली की आवाज सुनकर लॉन्ग जंप लगाते हुए आती थी। भाई गाय लॉन्ग जंप लगाते हुए मुरली की आवाज सुनकर आ जाती थी श्री शंकर, श्री कृष्ण भगवान के पास। यहां कंफ्यूज नहीं होना भाई। एल्डोस, डोसे के लिए अब्दुल्ला ने, अकबर ने, अब्बू ने ट्रिपल जंप लगाया था, और गाय बांसुरी सुन के, मुरली सुन के लॉन्ग जंप लगा रही है। नेक्स्ट प्रियंका गोस्वामी, सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स 10,000 मीटर रेस वॉक एथलेटिक्स में। अब यहां पर है प्रियंका यानी कि प्रिय गोस्वामी के लिए। भाई मैं मेरे प्रिय स्वामी के लिए 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, पूरे 10,000 मीटर तक रेस कर सकता हूं, वॉक कर सकता हूं। किसके लिए? अपने प्रिय स्वामी के लिए, प्रिय गोस्वामी के लिए, प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट बात करते हैं जूडो की। जूडो खिलाड़ी है सुशीला देवी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 48 kg भार वर्ग में। अब जूडो का हो गया जुड़ना, साथ में जुड़ जाना, और यहाँ पर है सुशीला। भाई जो सुशील बंदा होता है उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, जुड़ के काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सुशील है, हर किसी को अच्छे से गाइड करता है। तो जो सुशील होगा उसके साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। जूडो, सुशीला देवी। नेक्स्ट है तुलिका मान, सिल्वर मेडल जीता है 78 kg भार वर्ग में। तुलिका यानी कि तुनका तुनका, तुलिका तिनका तिनका जूडो, जोड़कर घर बनाती है चिड़िया। तिनका तिनका जोड़कर घर बनाती है भाई चिड़िया। तो तुलिका मान हो गई जूडो से संबंधित, सुशीला देवी हो गई जूडो से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन की। पीवी सिंधु बिल्कुल ईजी है, गोल्ड मेडल जीता, आप अच्छे से जानते हैं। लक्ष्य सेन, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है चिराग शेट्टी, गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल्स बैडमिंटन में। अब बैडमिंटन को हम याद करेंगे बैड से। बेड पर जाने से पहले, रात को बेड पे जाने से पहले चिराग
बुझा दो। पहले चिराग होते थे, अब तो बल्ब है, तो चिराग बुझा देना चाहिए बेड पर जाने से पहले। ना तो पूरा रात चिराग जलता रहेगा, बल्ब जलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा। बेड पर जाने से पहले चिराग को, बल्ब को ऑफ कर दो, बुझा दो। नेक्स्ट है सात्विक साई राजन रंकी रेड्डी, गोल्ड मेडल जीता मेंस डबल बैडमिंटन में। अब बेड पर कौन कौन है भाई? सात्विक भी है, साई भी है, राजू भी है, रिंकी भी है, रेडी भी है। जब इतने बंदे बेड पे बैठेंगे तो बेड को तो टूट जाना है ना। बेड टूट गया, क्यों? क्योंकि उस पर बहुत से बंदे बैठ गए। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल टेनिस की। जी साथियान ने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड डबल टेबल टेनिस में। शरत कमल ने गोल्ड मेडल जीता है मिक्स्ड डबल टेबल टेनिस में। भाविका पटेल ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा टेबल टेनिस में। सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा वेट लिफ्टिंग में। अब यहां पर टेबल टेनिस है, टेनिस को भूल जाइए, टेबल को रिलेट करेंगे, यानी कि टेबल। और भाई टेबल हम साथियों के साथ शेयर कर लेते थे स्कूल में। टेबल है, आजा भाई थोड़ी सी जगह ले ले, बैठ जा, तू भी आजा भाई बैठ जा, राजू आजा बैठ जा। तो भाई हम अपनी टेबल को साथियों के साथ शेयर करते थे। उसके बाद है शरत कमल, और उसी टेबल पर शरारत करते थे, शर्त लगाते थे, कमल और कमाल दिखाते थे। साथियों के साथ टेबल शेयर करते थे, उसी टेबल पर हम शर्त लगाते थे, शरारत करते थे और कमाल दिखाते थे। तो याद रखना भाई, जी साथियान और शरत कमल दोनों ही टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। भाविका पटेल ये पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद है सुधीर, गोल्ड मेडल जीता है पैरा वेट लिफ्टिंग है।